गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग 26 अगस्त 2017 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैं 12 सीरीज अपलोड कर चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं। हम लोग व्यापम द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उस सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम व्यापम द्वारा करवाए गए वो सभी पुराने पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। अभी जीके जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसी प्लेटफॉर्म पर सॉल्व किए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो आपको हर एक पेपर जो व्यापम द्वारा 2014 से 2019 तक कंडक्ट करवाया गया, सभी पेपर यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो इस पेपर में अभी जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं, जो अगले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नसीर अमीनुद्दीन डागर एक विख्यात खालिस्तान थे। उर्दू शायर, पेंटर, कव्वाली गायक या ध्रुपद गायक। तो जो नसीर अमीनुद्दीन डागर जो थे वो थे एक ध्रुपद गायक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ये थे कहाँ के, नसीर अमीनुद्दीन डागर कहाँ के थे। तो इनका रिलेशन जो है इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया? चेन्नई, कोलकाता, नागपुर या दिल्ली। तो सबसे पहले मेट्रो जो हुई स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? कोलकाता में। फिर क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, लेकिन कब हुई थी? कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके साथ एक फैक्ट और याद रखना है कि भारत में सबसे पहले रेल की सेवा कब शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले रेल सेवा जो है 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की यात्रा की थी। सबसे पहली ट्रेन हुई थी 1853 में शुरू, 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। कब? मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं आपको कि मेट्रो रेल कब शुरू हुई और भारत में रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया? 1992, 1989, 1984 या 1990। तो 1984 में कब बनाया गया? 1984 में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? आर के नारायण, हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, महादेव गोविंद रानड़े और गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय संविधान के जनक या जननी जो हैं बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है। अब आपको पता होना चाहिए, इससे भी कुछ और फैक्ट निकलते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर संविधान के जनक भी कहलाते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। और जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो सारे फैक्ट भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैनल वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो में लेकर आने वाला हूं और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो याद रखने का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ककरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन या तारापुर शक्ति केंद्र। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहला
परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर शक्ति केंद्र। फिर है कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? धोंडे केशव कर्वे, बाबा आमटे, राम मनोहर लोहिया या विनोबा भावे। तो जो कुष्ठ रोगियों के मध्य कार्यकर्ताओं में अगर नाम आता है तो वो आता है बाबा आमटे का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे कम है? लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या दमन एवं द्वीप। देखो, लिंग अनुपात की अगर बात करें वो भी पूछा गया है संघ क्षेत्र में, कंफ्यूज नहीं होना है। संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम लिंग अनुपात जो है दमन एवं द्वीप का है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है पुदुचेरी का। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है पुदुचेरी का। अब बात आते हैं सामान्यतः भारत में लिंग अनुपात की, तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है भारत में केरल में और सबसे कम लिंग अनुपात है हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहाँ? केरल में, और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे? हरियाणा में। लेकिन संघ राज्य में, राज्य और संघ राज्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संघ राज्य में सबसे कम है दमन एवं द्वीप और सबसे ज्यादा है पुदुचेरी। आप कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी अगर कम पूछा है तो नेक्स्ट टाइम में ज्यादा भी पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, भरतनाट्यम, उड़ीसी या कुचिपुड़ी। देखो, आंध्र प्रदेश का पूछा है तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो है कुचिपुड़ी। लेकिन आपको चारों ऑप्शन भी पता होना चाहिए। तो कथकली कहाँ से है? केरल से। कथकली केरल का आ जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चारों ऑप्शन आपको पता होगा चाहिए। नेक्स्ट है मलखंभ के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, प्रभाष जोशी पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। तो मलखंभ से रिलेटेड है प्रभाष जोशी पुरस्कार। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनता है कि मलखंभ जो है राज्य मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में अपनाया गया। कब लिया गया? 2013 में। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। एक प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 65 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष तक या 4 वर्ष तक। तो राज्यपाल जो होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक राज्य में किसी भी राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की? मानवेंद्रनाथ राय, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कहाँ पर की थी? पश्चिम बंगाल में। ये जरूर याद रखना है कि शांति निकेतन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, लोकसभा चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। आपको अगर लोकसभा और विधानसभा की पूछा जाए तो दोनों के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए। कितनी चाहिए? 30 वर्ष की। और अगर राष्ट्रपति के लिए तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम 35 वर्ष की आयु चाहिए। ये फैक्ट भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है। विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक है राजगढ़, धार, रीवा, रतलाम। तो जो ऑप्शन दिया है इसके अनुसार राजगढ़ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। वैसे सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटनी खदान में, पन्ना खदान में, बस्तर खदान में, दुर्ग की खदान में। देखो, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप
इससे टेस्ट भी लगा सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे हैं आप आंसर के साथ समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बॉक्साइट जो है वो मिलता है कटनी की खदान में। यहाँ एक क्वेश्चन यही घुमा के आपको पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम आपको बताना है कि निम्न में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर उसमें बॉक्साइट का ऑप्शन आता है तो आप बॉक्साइट को राइट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद हो जाएगा और आपको यहाँ पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। निम्न में से किन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला? डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपति रहे हैं और भौरों सिंह शेखावत भी। तो देखो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और कब से कब तक थे? 1950 से, जब संविधान लागू हुआ तब से 1962 तक। यह भी आपको याद रखना है और प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर, वॉरेन हेस्टिंग। किसने की थी? विलियम जोन्स। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? पुनीता अरोड़ा, अंजलि भागवत, बुला चौधरी, पद्मा बंदोपाध्याय। तो देखो पहली महिला पूछा है, तो पहली महिला जो है वो है पद्मा बंदोपाध्याय। लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अभी करंट में एयर मार्शल कौन है? तो अभी करंट में एयर मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नोट कर लीजिए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो कबीर नगर और रविदास नगर उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में ये दो नगर है, कबीर नगर और रविदास नगर। लास्ट है कि किस प्रदेश में केवल 4 जिले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है? मणिपुर, सिक्किम, झारखंड या उड़ीसा? तो सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य में 4 जिले हैं, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। इस तरह से सिक्किम के सिर्फ 4 जिले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे याद रखना है। फिर आता है कि सिक्किम की राजधानी, तो सिक्किम की राजधानी इसके साथ साथ याद रखना है आपको, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इस तरह से हमारे जीके के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे यहाँ पे कवर हो गए। अब हम लोग जीएस के जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जनरल साइंस की कोई बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य? प्रोटिस्टा, मोलस्का, अर्थोपोडा, एनेलिडा। तो जीवाणु और पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा के सदस्य। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए पदार्थ में कौन सा ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी नहीं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एरोसोल या अमोनिया? कौन नहीं है? अमोनिया से ओजोन परत का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य से ऊर्जा का स्रोत होने का कारण यूरेनियम का क्रिप्टॉन में रूपांतरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण, हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, लास्ट है हाइड्रोजन का जलन। तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदल जाता है। इस कारण से सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा बनती है और वो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
नलिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों या सार्वजनिक भवनों से वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। नली प्रणाली, परिवहन, मल नल, मल व्यवस्था। तो इसे हम क्या कहेंगे? मल व्यवस्था। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं: मंगल एवं बृहस्पति, मंगल एवं पृथ्वी, शनि एवं बृहस्पति, नेपच्यून एवं प्लूटो। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बात करते हैं मंगल और बृहस्पति की। इसमें भी थोड़े फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल जिसे हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, जहाँ पर अभी जीवन की खोज चल रही है कि जीवन संभव है या नहीं है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जीवद्रव्य, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो रक्त का परिवहन जो करता है रेड ब्लड सेल, RBC, जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एड्स के लक्षित अंग का नाम हृदय, लिम्फ नोड, यौनांग, मस्तिष्क। तो एड्स से जो लक्षित अंग है उसका नाम है लिम्फ नोड। टारगेट ऑर्गन जिसे कहते हैं वो है लिम्फ नोड। तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता: डेंड्राइट, कंडरा, अक्षतंतु, तंत्रिका, फलागम। तो क्या उपस्थित नहीं होता है? कंडरा। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न यौगिकों में से किस एक का कम कैलोरीजन मान होता है? लकड़ी, पेट्रोल, अल्कोहल या कोयला। तो सबसे कम कैलोरीजन मान जो होता है वो होता है लकड़ी का। किसका? लकड़ी का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। DTC बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग CNG द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब डीजल और पेट्रोल की जगह अब CNG का उपयोग होने लगा DTC बसों में। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल का उच्च कैलोरीजन मान होता है। नहीं, डीजल और पेट्रोल समाप्त हो जाने वाली प्रकृति, ये भी कारण नहीं हो सकता। CNG एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। CNG से हमें प्रदूषण नहीं होता है, इस कारण CNG का उपयोग डीजल और पेट्रोल की जगह अब करने लगे हैं। समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है उसे कहते हैं अपवर्तन, परावर्तन, उद्ग्र विलोमन या पार्श्व विलोमन। तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्श्व विलोमन। ठीक है। कभी जब समतल दर्पण जिसमें हम चेहरा देखते तो इसमें दाएं का बाएं दिखाता है पार्श्व विलोमन के कारण। फिर है कि 11 वर्ष और 18 वर्ष के बीच की आयु कहलाती है वयस्कता, बच्चा, किशोर अवस्था या बाल्यावस्था। तो 11 से 18 वर्ष के बीच की आयु को किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। महिलाओं में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, यौवन शुरू होता है, रजोनी वृत्ति शुरू होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? महिला और जननी की उम्र शुरू होती है जब उसका यौवन शुरू होता है। क्या कहेंगे उसे? यौवन शुरू होता है। ठीक है। पशु जिनके सदस्य महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, यौवन शुरू होता है, रजोनी वृत्ति शुरू होती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, जब यौवन शुरू होता है। पशु जिनके सदस्य उस स्तर तक हाशमान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं वे खालिस्तान पशु कहलाते हैं। लुप्त प्राय, स्थानिक जाति, विलुप्त या विदेशज। तो उसे हम लुप्त प्राय कह लें, जो विलुप्त होने वाले। वैद्युत चुंबक की कोर निम्न से बनी होती है: मृदु लोहा, मैग्नीशियम, तांबा या स्टील। तो वैद्युत चुंबक की कोर जो होती है मृदु लोहा, सॉफ्ट आयरन से बनी होती है। इस तरह से हमारे इस पेपर में जितने जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने देख लिए।
ठीक है। और उसके साथ साथ हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के वीडियो और भी आगे, इसी तरह के वीडियो और सभी एग्ज़ाम, जेल प्रहरी, एसआई, जितने भी पुराने पटवारी, जितने भी पुराने पेपर हुए सारे पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी जीके और जीएस देखेंगे, इसके साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग भी हो सकता है, तो मैथ्स और रीजनिंग की सीरीज़ भी हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा चैनल पर, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।